लेकिन इनका डर है दर्शकों ड्रोन। पाकिस्तान में ड्रोन का खौफ है क्योंकि भारतीय सेना ने हाल ही में ड्रोन आर्मी की तस्वीर पोस्ट की और उसके बाद एक एक पाकिस्तानी डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर है। लेकिन दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, भारत की जो ड्रोन फोर्स है वो ग्राउंड पर उतर गई है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। इस तरफ आप देखेंगे खास तौर पर भारत में निर्मित वो ड्रोन्स हैं जिनसे कि दुश्मन की हर एक हरकत पर नज़र रखी जा सकती है और ज़रूरत पड़े तो दुश्मन के वो एसेट्स, दुश्मन की वो लोकेशंस जहां से दुश्मन जो है वो कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पेलोड क्षमता भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कैमरास हैं जिससे कि दुश्मन के इलाके पर नज़र रखी जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये पेलोड कैरी करता है, उसमें किसी भी तरह का आईडी हो सकता है, एक्सप्लोजिव हो सकता है, ताकि अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी कोशिश की जाती है तो उसे मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया जाए। ड्रोन्स जो हैं उनका भी इस ऑपरेशन में सहारा लिया जा रहा है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर है। यहाँ पर चुनौतियाँ हर एक तरह से हैं, न सिर्फ ग्राउंड चैलेंजेस हैं बल्कि इसके अलावा ड्रोन्स एक बड़े चैलेंज के तौर पर हैं और ड्रोन्स को किस तरह से निष्क्रिय किया जाए उसको लेकर भी भारत की तैयारी खासतौर पर इस सरहदी इलाके पर पूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कैसी है भारत की ड्रोन फोर्स, जिसे लेकर मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान कांप रहा है। पाक पर ड्रोन अटैक की तैयारी है। दिल्ली बम धमाके के बाद भारत पाक में जबरदस्त तनाव है दर्शकों, और इसी तनाव के बीच बॉर्डर पर ड्रोन से युद्धाभ्यास चल रहा है। सीमा पर भारतीय सेना अपनी ड्रोन क्षमता को और मजबूत कर रही है, जिस पर चोरी छिपे ही सही पाकिस्तान की भी नजर है दर्शकों। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक में ड्रोन से हमले किए गए थे। ऐसे में आशंका है कि क्या एक बार फिर वही रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि भारत के पास कई विदेशी और स्वदेशी ड्रोन हैं। सर्चर MK2 इजरायली निर्मित ये ड्रोन लक्ष्य ढूंढने में माहिर है और हेरॉन UAV दूर तक निगरानी और सटीक हमला करने में सक्षम है। हेरॉन TP 1000 किलो तक मिसाइल से हमला कर सकता है। MQ-9B रीपर ये 15,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। रुस्तम 2 मिसाइल के साथ 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसी के साथ कई और अत्याधुनिक ड्रोन्स भारतीय सेना के पास हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान पर हमले की उम्मीद जताई जा रही है और इसलिए पाकिस्तान खौफ में है, पाकिस्तान डर रहा है। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। डिफेंस मिनिस्टर का रैन ऑफ कच्छ में ये कह देना कि अगर पाकिस्तान ने कोई शरारत सर क्रीक में की तो कराची का रास्ता वहां से होकर गुजरता है, भूगोल और इतिहास दोनों बदल देंगे। लोंगेवाला में रुद्रा ब्रिगेड और भैरव बटालियन और ड्रोन प्लाटून नई यूनिट्स का रेज करना और फिर त्रिशूल एक्सरसाइज के अंदर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ड्रोन से लेके एम्फीबियस ऑपरेशन तक और साइबर वारफेयर से लेके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तक एक्सरसाइज करने के बाद अब जब ये पता लग जाए कि दिल्ली ब्लास्ट के कनेक्शन जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं तो हमारे पास सफिशिएंट आधार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को बिफिटिंग रिप्लाई देगा। ये जितने भी डॉक्टर थे ये कहीं ना कहीं ट्रेंड हुए हैं, मोटिवेटेड थे। ये टर्की और अफगानिस्तान से इनको जो इनके हैंडलर थे वो कार्रवाई कर रहे थे, मगर ये हैंडलर ISI से ही मोटिवेटेड थे, ISI इनको कंट्रोल कर रही थी। तो ये सच्चाई है कि इसका अभी एक प्रकार से बहुत स्ट्रांग रिस्पांस भारत की गवर्नमेंट देगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले बता दिया कोई भी जो एक्शन है, स्पेशली टेररिज्म का एक्शन है, उसको हम एक्ट ऑफ वार देखेंगे। मुझे लगता है बहुत जोरों से तैयारी हो रही है भारत की। लेकिन इनका डर है दर्शकों ड्रोन। पाकिस्तान में ड्रोन का खौफ है क्योंकि भारतीय सेना ने हाल ही में ड्रोन आर्मी की तस्वीर पोस्ट की और उसके बाद एक एक पाकिस्तानी डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर है। लेकिन दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं भारत की जो ड्रोन फोर्स है वो ग्राउंड पर उतर गई है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा।
इस तरफ आप देखेंगे खास तौर पर भारत में निर्मित वो ड्रोन्स हैं जिनसे कि दुश्मन की हर एक हरकत पर नज़र रखी जा सकती है और ज़रूरत पड़े तो दुश्मन के वो एसेट्स, दुश्मन की वो लोकेशंस जहां से दुश्मन जो है वो कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पेलोड क्षमता भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कैमरास हैं जिससे कि दुश्मन के इलाके पर नज़र रखी जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये पेलोड कैरी करता है, उसमें किसी भी तरह का आईडी हो सकता है, एक्सप्लोजिव हो सकता है, ताकि अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी कोशिश की जाती है तो उसे मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया जाए। ड्रोन्स जो हैं उनका भी इस ऑपरेशन में सहारा लिया जा रहा है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर है। यहाँ पर चुनौतियाँ हर एक तरह से हैं, न सिर्फ ग्राउंड चैलेंजेस हैं बल्कि इसके अलावा ड्रोन्स एक बड़े चैलेंज के तौर पर हैं और ड्रोन्स को किस तरह से निष्क्रिय किया जाए उसको लेकर भी भारत की तैयारी खासतौर पर इस सरहदी इलाके पर पूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कैसी है भारत की ड्रोन फोर्स, जिसे लेकर मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान कांप रहा है। पाक पर ड्रोन अटैक की तैयारी है। दिल्ली बम धमाके के बाद भारत पाक में जबरदस्त तनाव है दर्शकों, और इसी तनाव के बीच बॉर्डर पर ड्रोन से युद्धाभ्यास चल रहा है। सीमा पर भारतीय सेना अपनी ड्रोन क्षमता को और मजबूत कर रही है, जिस पर चोरी छिपे ही सही पाकिस्तान की भी नजर है दर्शकों। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक में ड्रोन से हमले किए गए थे। ऐसे में आशंका है कि क्या एक बार फिर वही रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि भारत के पास कई विदेशी और स्वदेशी ड्रोन हैं। सर्चर MK2 इजरायली निर्मित ये ड्रोन लक्ष्य ढूंढने में माहिर है और हेरॉन UAV दूर तक निगरानी और सटीक हमला करने में सक्षम है। हेरॉन TP 1000 किलो तक मिसाइल से हमला कर सकता है। MQ-9B रीपर ये 15,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। रुस्तम 2 मिसाइल के साथ 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसी के साथ कई और अत्याधुनिक ड्रोन्स भारतीय सेना के पास हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान पर हमले की उम्मीद जताई जा रही है और इसलिए पाकिस्तान खौफ में है, पाकिस्तान डर रहा है। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। डिफेंस मिनिस्टर का लैंड ऑफ कच्छ में ये कह देना कि अगर पाकिस्तान ने कोई शरारत सर क्रीक में की तो कराची का रास्ता वहां से होकर गुजरता है, भूगोल और इतिहास दोनों बदल देंगे। लोंगेवाला में रुद्रा ब्रिगेड और भैरव बटालियन और ड्रोन प्लाटून नई यूनिट्स का रेज करना और फिर त्रिशूल एक्सरसाइज के अंदर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ड्रोन से लेके एम्फीबियस ऑपरेशन तक और साइबर वारफेयर से लेके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तक एक्सरसाइज करने के बाद अब जब ये पता लग जाए कि दिल्ली ब्लास्ट के कनेक्शन जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं तो हमारे पास सफिशिएंट आधार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को बिफिटिंग रिप्लाई देगा। ये जितने भी डॉक्टर थे ये कहीं ना कहीं ट्रेंड हुए हैं, मोटिवेटेड थे। ये टर्की और अफगानिस्तान से इनको जो इनके हैंडलर थे वो कार्रवाई कर रहे थे, मगर ये हैंडलर ISI से ही मोटिवेटेड थे, ISI इनको कंट्रोल कर रही थी। तो ये सच्चाई है कि इसका अभी एक प्रकार से बहुत स्ट्रांग रिस्पांस भारत की गवर्नमेंट देगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले बता दिया कोई भी जो एक्शन है, स्पेशली टेररिज्म का एक्शन है, उसको हम एक्ट ऑफ वार देखेंगे। मुझे लगता है बहुत जोरों से तैयारी हो रही है भारत की।